बहराइच में देखा कि मुसलमान के घर पे चढ़ करके उसके लगा हुआ झंडा जो है ना सिर्फ झंडा उतारा गया बल्कि उसकी रेलिंग तोड़ी गई। अरे एक आदमी के घर पे हमला किया जा रहा है, क्या वो अपना डिफेंस नहीं करेगा? मॉब वहां खड़ा हुआ है 10-15 मिनट तक उसके घर के सामने रुक करके जो है उसको उकसाया जा रहा है कि इसको तोड़, इसको फोड़, इसको गिरा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इस मामले में कि अगर आपको अपने जान का या अपने घर का या अपने माल का खतरा महसूस होता हो तो आप कानून को हाथ में ले सकते हैं। ये इस मुल्क में जो है भेड़ियों की एक फौज तैयार कर रहे हैं जो अभी मुसलमानों पे टूट पड़ रही है, कल को जो है वो इन्हीं पे टूटेगी। बीजेपी की सरकार में ये तमाशा नहीं हुआ। जैसे ही बीजेपी की सरकार वहां से खत्म हो गई और कांग्रेस की सरकार आई तो वहां पर जो है ये तमाशा शुरू हो गया कि ये मस्जिद अवैध है और इस मस्जिद को तोड़ो। और चढ़ाई करने वाले जो है वो उसमें बीजेपी के वर्कर भी हैं, हिंदुत्वाई दंगाई। ये एक तरह का जो गेम है और इस्लामोफोबिया का जो एक खेल है कि इस मुल्क में मुसलमानों को रगेदना है। अभी तब हिमाचल की मस्जिद के बाद जो है वहाँ पे अपने हाथों से जो है उसको लोग डेमोलिश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ये खबर वायरल हो रही है, किस तरह देख रहे हैं इसको? सबसे पहले तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप ये बताइए। देखिए, ये असल में इस मुल्क में जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और तशद्दुद का जो एक जुनून तारी किया गया है ये उसका नतीजा है। इस्लामोफोबिया जो फैलाया गया है ये उसी का हिस्सा है। शिमला की मस्जिद का जो किस्सा है ये, और लेकिन इसमें जो एक बहुत बड़ी बदनसीबी कह लीजिए या बहुत ख़तरनाक जो चीज़ कह लीजिए कि उसमें कांग्रेस का मिनिस्टर इन्वॉल्व है और उस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने अब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसे जो है बहुत नाज और प्यार से जो है उस मिनिस्टर को पाला जा रहा है। देखिए, जो भी ये सेकुलर कहलाने वाली पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां हों, इनको अपना स्टैंड जो है बहुत क्लियर करना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर कि देखिए या तो आप इधर आइए या तो आप इधर आइए। आप जो है इधर भी और इधर भी दोनों तरफ नहीं रह सकते कि साहब आप सेकुलर भी हैं और कम्युनल भी हैं। आप जो है कम्युनल काम करेंगे और सेकुलर कहते रहेंगे, ये नहीं चलेगा। ये काम तो बीजेपी खूब कर रही है। तो फिर फर्क क्या रह गया दोनों? ये काम तो मैं कहता रहा हूँ कि ये काम तो मोदी, योगी, अमित शाह की पार्टी जो बीजेपी का जो कम्युनल चेहरा है वो इस काम को खूब कर रहा है कि साहब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका फलां, और वो ड्रामा करके जो है फिर मुसलमानों और इस्लाम को जो है वो हर कदम पे मारना और मुसलमानों के और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है साजिशें करना और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ भेड़ियों की, हिंदुत्व के नाम पर भेड़ियों की एक फ़ौज को पालना और उस फ़ौज को जो है हर तरह से सहूलत देना, पुलिस की प्रोटेक्शन देना और उस पुलिस प्रोटेक्शन में जो है उनको मुसलमानों पर हमलों के लिए उकसाना और मुसलमानों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, मुसलमानों के घरों के ऊपर उनसे हमले करवाना। तो ये काम तो बीजेपी कर रही है। तो यही काम अगर कांग्रेस पार्टी का मिनिस्टर करेगा और कांग्रेस पार्टी या कोई भी सेकुलर पार्टी के लोग करेंगे तो फिर क्या फ़र्क रह गया बीजेपी में और इन पार्टियों में? इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक तो इन पार्टियों को अपना कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा कि भाई आप जो है कम्युनलिज्म के साथ हैं या आप जो है सेकुलरिज्म के साथ हैं। ये नहीं चल सकता कि आप इधर भी हैं और उधर भी। एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से उस मामले को उलझा करके देखिए वहाँ पे लोग कौन है असल में। शिमला में वो जो पर्टिकुलर वो इलाका है जिस जगह पर ये मस्जिद है वहाँ पर मुकामी लोग तो 10-20 घर होंगे मुश्किल से। बाकी जो है वो मज़दूर तबका है जो शिमला के लोगों की सेवा करने के लिए बाहर से इधर उधर से जा कर के वहाँ रह रहा है। मतलब उनके घर बन रहे हैं तो उनमें मजदूरी करने गया है, उनकी सड़कें बन रही हैं तो उनमें मजदूरी करने गया है, उनके कहीं वो पहाड़ खोद रहे हैं तो उसमें खुदाई करने, उनका जो है मलबा ढोने के लिए वो मजदूर वहाँ गया हुआ है। उनमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो जो हिंदू है वो अपनी पूजा करने के लिए जो है कहीं ना कहीं किसी मंदिर में जाता है या सुबह शाम जो है, चूँकि इनके यहाँ तो ये आज़ादी और गुंजाइश है कि कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे वही मंदिर हो जाता है, कहीं भी सड़क किनारे जो है 2 ईंट रख लो या एक दिया जला लो वही मंदिर हो जाता है। लेकिन मुसलमान के लिए मसला ये है कि वो चूँकि कम से कम जुमे की नमाज उसे मस्जिद में पढ़ना पड़ती है।
या कहीं मस्जिद की तरह से जो है कहीं ना कहीं एक इज्तिमा हो, तो वो चाहता है कि भाई एक मस्जिद बन जाए। तो वहाँ पर एक बनी बनाई मस्जिद है उस इलाके की, उसी में जो है वो सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और उसमें जो है वो जब 1-2 मंजिल उन्हें कम पड़ने लगी जुमे की नमाज के लिए, उन्होंने ऊपर बनाई। अब वो पता नहीं उन्होंने प्रशासन से इजाज़त लेके बनाई या बगैर इजाज़त के बनाई, लेकिन उसको जो है कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने, यानी देखिए तमाशा ये है कि वहाँ पर पिछले 5-7 साल, ये बल्कि 10 साल कह लीजिए, कि बीजेपी की सरकार रही पिछले 10 साल। बीजेपी की सरकार में ये तमाशा नहीं हुआ। जैसे ही बीजेपी की सरकार वहाँ से ख़त्म हो गई और कांग्रेस की सरकार आई, तो वहाँ पर जो है ये तमाशा शुरू हो गया कि ये मस्जिद अवैध है और इस मस्जिद को तोड़ो। और चढ़ाई करने वाले जो है वो उसमें बीजेपी के वर्कर भी हैं, हिंदुत्वाई दंगाई, और वो जो धार्मिक भेड़िए वो भी हैं, और उसमें कांग्रेस के उस मिनिस्टर की शह भी है और उसका भी सपोर्ट उसमें पूरा पूरा है। तो ये एक तरह का जो गेम है और इस्लामोफोबिया का जो ये खेल है कि इस मुल्क में मुसलमानों को रगेदना है, तुम बीजेपी में जाकर के करो उस काम को या कांग्रेस में करो। तो ये जो है ये बहुत खतरनाक है। ये जो राहुल गांधी संविधान को लेकर के पूरे मुल्क में 2024 का चुनाव उन्होंने लड़ा, हर जगह जहां गए संविधान की किताब दिखाई, तो ये मैं समझता हूं कि ये काम जो हुआ है शिमला में ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ हुआ है। हाँ, अगर उन मुसलमानों ने प्रशासन की बगैर इजाज़त के उस मस्जिद की 1 मंजिल या 2 मंजिल जो भी बनाई थी, तो एक ज़ाब्ता हर कारपोरेशन में या हर म्यूनसिपैलिटी में ये होता है कि अगर किसी ने कोई इमारत म्यूनसिपैलिटी की या कारपोरेशन की इजाज़त के बगैर उसके रूल्स और रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी करके बनाई है, तो उसको वो जो है या तो पंक्चर करते हैं या जो है उससे जुर्माना वसूल करके उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो जब आप ये देख रहे हैं कि भाई एक धार्मिक इबादत गाह है और ठीक है जिम्मेदार लोग जो हैं ये इन्होंने कुछ इसमें चाहे अनपढ़ हैं या अपनी नादानी में या कहे में जो भी उन्होंने वो एक गलती उनसे हो गई कि उन्होंने बगैर परमिशन के कॉरपोरेशन की या वहाँ जो भी अथॉरिटी है उसकी परमिशन के बगैर अगर उन्होंने वो तामीर करी, तो उसका जुर्माना उनसे वसूल करके उसको एज इट इज छोड़ देना चाहिए। वो कितना बड़ा मसला, लेकिन वो चूँकि इस्लामोफोबिया को फैलाना है तो वहाँ से निकाल करके, इससे पहले चूँकि आपने देखा होगा तो पिछले 2-3 साल से 4 साल से ये यहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड से ये बुखार, ये बीमारी जो है उत्तराखंड से इसने शुरू की थी। ये धामी जो है ये भी बहुत बड़ा नफरत का कीड़ा है। पुष्कर सिंह धामी जो है ये भी बहुत बड़ा नफरत का कीड़ा है, ये उन भेड़ियों का बड़ा भेड़िया है। तो इसने भी यहाँ आग लगाई हुई है और ये समझ रहे हैं कि तुम सारी ज़िंदगी इसी तरह रहोगे, सारी ज़िंदगी तुम्हारी ही सत्ता रहेगी। अरे भैया, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 साल 10 साल 20 साल, हर चीज़ जो आया है उसका अंत है। अंत तुम्हारी सरकार का भी होना है। कल अगर यही चीज़ तुम्हारे साथ होने लगी और वहाँ के लोग खड़े हो गए, चूँकि जब तुम आग लगाओगे नफरत की तो फिर तो वो किसी के नहीं होते, फिर सिर्फ एक धर्म के थोड़ा ही खिलाफ वो होंगे, फिर तो तुम्हारे खिलाफ भी वो, चूँकि जिनको भेड़ियों को तुम पाल रहे हो, जब उनके मुंह खून लगेगा और उन्हें जो है खून और वो चाहेगा तो तुम्हारे ऊपर भी हमला करेंगे, तुम्हारी बोटियाँ भी नोचेंगे। कल अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया फिर क्या करोगे तुम? और होगा ये, वो जो राहत इंदौरी ने कहा था ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, इस शहर में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जब किसी को, भेड़ियों को आप खून मुंह लगाते हो तो वो कल को जब तलक उन्हें खुराक इधर उधर मिल रही है, वो उधर से ले रहे हैं, उधर हमला कर रहे हैं, तो भैया जब नहीं मिलेगी तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। अब उत्तरकाशी में भी जो है बिल्कुल उसी तरीके का पूरा वाकया है। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, पथराव के बाद फिर पुलिस ने फिर लाठी चार्ज की। वहाँ भी मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, जबकि वहाँ के प्रशासन ने कहा है, जिला प्रशासन ने, कि ये मस्जिद वैध है। तो अब वहाँ पर ये क्या आपत्ति हो रही है? हाँ, तो मैंने जो बात अभी कही आपसे कि देखिए, जब एक जगह से आप फिर वो जायज़ और नाजायज़ को नहीं देखते। अभी उत्तरकाशी का जो मसला आपने छेड़ा है, मैं इस खबर से इत्तफाक से वाकिफ़ हूँ और मैंने इसको तफसील इसको देखी और समझी है। वहाँ क्या है कि इन्होंने हंगामा शुरू किया, और जब इन्होंने हंगामा शुरू किया नफरती भेड़ियों ने, जिन्हें इस्लामोफोबिया का बुखार है भेड़ियों को, असल में क्या है, इनके मुंह जो है दरिंदगी का खून लगा हुआ है कि भाई ये समझते हैं कि इस्लाम का खून, मुसलमानों का खून जो है इस मुल्क में माफ़ हो गया है। जो चाहे मुसलमान को जहाँ चाहे पकड़ के मार लो, उसकी संपत्ति को जहाँ चाहे नुकसान पहुँचा लो, उसके घर को जला लो, उसके घर पे चढ़ करके, आपने बहराइच में देखा कि मुसलमान के घर पे चढ़ करके उसके लगा हुआ झंडा जो है, ना सिर्फ झंडा उतारा गया बल्कि उसकी रेलिंग तोड़ी गई। उसकी रेलिंग तोड़ने का कहीं कोई जिक्र नहीं करता।
मॉब वहां खड़ा हुआ है 10-15 मिनट तक उसके घर के सामने रुक करके जो है उसको उकसाया जा रहा है कि इसको तोड़, इसको फोड़, इसको गिरा, और उसको तोड़ा जा रहा है, उसके घरों पे हमला किया जा रहा है। अरे एक आदमी के घर पे हमला किया जा रहा है, क्या वो अपना डिफेंस नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट कंप्लेंट करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग है इस मामले में कि अगर आपको अपने जान का या अपने घर का या अपने माल का खतरा महसूस होता हो तो आप कानून को हाथ में ले सकते हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट की रोलिंग। उनका तो एनकाउंटर किया जा रहा है, पकड़ रहे। हाँ, तो वो इसलिए किया जा रहा है कि वहां पे भेड़ियों की सरकार है, भेड़िया मुख्यमंत्री बना हुआ, गुंडा है वो सबसे बड़ा, वो यूपी का गैंगस्टर है वो सबसे बड़ा। उसके ऊपर जो कितने 44 मुकदमे थे, जिसमें हत्या के भी थे, उसमें किडनैप के भी थे, उसमें रेप के भी थे। उसने जो चीफ मिनिस्टर बन के वो अपने सारे मुकदमे वापस कर लिए, तो क्या वो मासूम हो गया? वो एक रेपिस्ट है, वो एक गैंगस्टर है, वो एक गुंडा है, और रहेगा। आज उसकी हुकूमत है तो वो अपने आप को क्लीन चिट दिए हुए बैठा हुआ है, कल को उसकी हुकूमत खत्म होगी, दोबारा खुलेंगे मुकदमे, जेल जाएगा। वो मकान भी तो तोड़ दिए गए गरीबों के। हाँ, तो वो मकान तोड़ दिए गए ना, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो नहीं पढ़ा आपने? सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 ही दिन पहले तो कहा है ना कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, तो इसके जिम्मेदार तुम हो, करो, फिर भुगतोगे। तो क्या भुगतेंगे? खुला है तो सब। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये ऑर्डर कर दिया कि इसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटा करके जेल में भेजो, भुगतना पड़ेगा, जाएगा जेल। ये होगा, ये भी, और ये भी होना है फिर एक दिन। क्योंकि आखिर कहां तलक जो है आप कानून को मजाक बनाओगे? कहां तलक आप जो है, ये तो एक तरह से कह लीजिए कि इनके बिल्ली के भागो छीका टूटा हुआ है कि आलमी सतह पर जो है दुनिया के हालात इस तरह के कि कहीं गजा में, फ़लस्तीन में जो है इस तरह की वो चल रही, कहीं लबनान में वो चल रहा है, वरना इनको तो औकात अभी पता चल जाती है। आपको भूल गए कि आप नुपुर शर्मा ने जब एक बदतमीजी और बेहूदगी करी थी खड़े होकर के, मैं मानता हूँ कि वो अरबों में जो है इस वक्त मुनाफकत आ गई है, वो भी मुसलमान नहीं रहे हैं, वो भी नाच नचनिया वो बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जब इस्लाम का, पैगंबर का, कुरान का और अल्लाह का जब वास्ता और मामला कहीं आ जाता है, तो फिर कैसा भी घटिया मुसलमान हो वो भी खड़ा हो जाता है। और फिर औकात पता भी चल गई थी, फिर क्यों कहा था सरकार ने, क्यों हटाया उसको, नुपुर शर्मा को? तो ऐसा नहीं है, तो इनकी चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल हालात इस तरह के बने हुए हैं, तो ये मनमानी कर रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं खेल। कब तक खेलो? एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश के, देखिए ऐसा नहीं है मैं मुसलमान हूँ, दाढ़ी वाला हूँ, तो मैं जो है इस पे इतना रिएक्शन दे रहा हूँ या रिएक्ट कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि इस मुल्क का जो ईमानदार, समझदार, मुल्क का बेहतर सोचने वाला, मुल्क की भलाई के लिए सोचने वाला जो हिंदू है, वो भी मेरी ही तरह सोचता है, लेकिन वो भी मेरी ही तरह बेबस है। या यूँ कह लीजिए कि हर आदमी को तो माइक मिलता नहीं है, हर आदमी कहाँ से अपनी बात कहेगा? आप जाइए, आप आम हिंदुओं में जाइए और उनके जेन्युइन जो समझदार संजीदा हिंदू हैं उनकी आप लीजिए, वो बताएंगे आपको। तो सारे तो ऐसे नहीं है ना। तो कल को जो है वो ही लोग खड़े होंगे। देखिए 2024 के चुनाव में आपने देखा, अगर ये बेईमानी करके 70-80 सीटों पर मोदी की सरकार ना बना दे, तो ईमानदारी से बताइए क्या इनको 150 से ज़्यादा सीटें मिली हैं क्या? इनको तो 150 भी नहीं मिली पूरी भाई। तो इन्होंने तो बेईमानी करके इतनी सीटें कर ली हैं, जैसे कि इन्होंने शुरू दिन से अपना एक वो बनाया हुआ है मिजाज और एक आदत बना रखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन को मुंतखब करने के लिए एक कमेटी होगी, और उस कमेटी का एक जो है अपोजिशन लीडर होगा, एक प्राइम मिनिस्टर होगा और एक जो है चीफ जस्टिस होगा। लेकिन यहाँ साहब जो है कानून ही बदल करके जो है कि एक खुद होंगे, एक मेरी कैबिनेट का मिनिस्टर, यानी एक मैं होऊंगा, एक मेरा सेवक होगा और एक जो है अपोजिशन का लीडर होगा। क्योंकि जब हम 2 होंगे तो अपोजिशन लीडर क्या कर लेगा, हम जो है किसी भी अपने एक दूसरे सेवक को उठा करके जो वहाँ बना लेंगे, जो चुपचाप जो है हमारे ऑर्डर पर जो है नाचता रहेगा। वही नाच रहा है राजीव कुमार। तो वो इनके ऑर्डर के मुताबिक जो है प्लानिंग करता है, इनके ऑर्डर के मुताबिक जो है अनाउंस करता है इलेक्शन, इनके ऑर्डर के मुताबिक जो है रिजल्ट डिक्लेयर करवाता है। बेईमानी खुल्ला हो रही है मशीनों के जरिए, और वो चल रहा है धंधा। हरियाणा में भी हुआ है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ आपसे, फिर भी अपोजिशन पार्टियों को 240 के करीब सीटें मिली कि नहीं मिली? वो हिंदुओं ने ही तो दी, सारे मुसलमानों ने तो नहीं दे दी ना, या खालिस मुसलमानों के वोट से तो नहीं 240 सीटें आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क का हिंदू भी जो मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की भलाई के लिए सोचता है, जिसे अल्लाह ने अकल दी है और जो संजीदगी के साथ थोड़ा सा मामलों को समझता सोचता है, वो भी जो है इनके फेवर में नहीं। वो जानता है कि ये भेड़िए हैं और ये इस मुल्क में जो है भेड़ियों की एक फौज तैयार कर रहे हैं, जो अभी मुसलमानों पर टूट पड़ रही है, कल को जो है वो इन्हीं पर टूटेगी।
एक लॉरेंस बिश्नोई को भी जो है तैयार किया जा रहा है, उसकी बड़ी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में उसको हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, जबकि वो जेल के अंदर है और अंदर बैठे बैठे जो है धमकियां दे रहा है और मर्डर भी करा रहा है। वो धमकियाँ क्या, वो तो ज़्यादा नहीं दे रहा, लेकिन उसके नाम पे यही खेल खेल रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इन लोगों के अकली और जहनी दिवालियेपन को देख लीजिएगा कि एक तरफ तो के साहब हिंदुत्वाई हैं, हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म के लिए, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म की के लिए जो है यानी एक अगर किसी भी मुसलमान को कोई मार दे, वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो जेल में बैठा हुआ है, जिसने अब तक सिर्फ मुसलमान नहीं मारे, उसने हिंदू ज़्यादा मारे हैं। आप उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा, 90% उसने हिंदुओं का मर्डर कराया। क्या वो मूसे वाला क्या मुसलमान था क्या? ये अभी तो इतना बड़ा बहुचर्चित कांड था वो, क्या वो मुसलमान था? और ऐसे जितने भी उसके कारनामे हैं 90-95% उसने हिंदुओं को मारा, मुसलमानों को नहीं मारा। लेकिन ये इनके दिमागी दिवालियेपन की दलील है कि एक क्रिमिनल को, सजा याफ्ता मुजरिम को जो जेल में बैठा हुआ, उसने चूंकि एक मुसलमान को मर्डर कर दिया है तो कुत्तों की तरह भौंकने लगे कि ये भी हमारा पापा। तो भैया अगर इस मुल्क में कोई कुत्ता भी मुसलमान की तरफ भौंकता है तो उसको भी तुम अगर पापा बनाते हो तो तुम्हें मुबारक हो, बनाओ ऐसे बहुत सारे पापा।